रिया एक 17 साल की जिज्ञासु लड़की अपने गांव के पास बसे घने जंगल में अक्सर भटकने जाया करती थी। गांव वाले उस जंगल को शापित वन कहते थे। बूढ़े बुजुर्ग कहानियां सुनाते कि वहां 500 साल पहले कुछ भयानक हुआ था जिसे कोई नहीं जानता। लेकिन रिया को ये कहानियां रोमांचक लगती थी। एक दिन जंगल में टहलते हुए उसे एक पुराना जंग लगा पत्थर का ढांचा दिखा। ढांचे के बीच में एक चमकदार सोने की चाबी पड़ी थी जिस पर अजीब से नक्काशीदार निशान थे। रिया ने उत्सुकता में चाबी उठा ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या राज छुपा रही है, उसने सोचा। रिया ने चाबी को अपनी जेब में डाला और ढांचे के पास खोजबीन शुरू की। कुछ ही कदम दूर जमीन में धंसा हुआ एक प्राचीन लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स पर वही निशान थे जो चाबी पर थे। उसने डरते डरते चाबी को ताले में डाला। क्लिक, ताला खुल गया। जैसे ही उसने बॉक्स का ढक्कन उठाया, एक काली धुंध हवा में फैल गई। अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर एक के बाद एक 20 भयानक आकृतियां बॉक्स से बाहर निकली। कुछ के पंख थे, कुछ के नुकीले दांत और कुछ के चेहरे इतने डरावने कि रिया चीख पड़ी। ये राक्षस थे जो 500 साल पहले किसी तांत्रिक ने इस बॉक्स में कैद किया था। रिया भागने की कोशिश करती, लेकिन राक्षसों की भयानक हंसी और चीखें जंगल में गूंज रही थी। एक राक्षस जिसकी आंखें लाल कोयले की तरह जल रही थी, रिया की ओर बढ़ा। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और पेड़ों के बीच छिप गई। लेकिन राक्षस गांव की ओर बढ़ गए। रात होते होते गांव में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन राक्षसों ने दरवाजे तोड़ दिए। उनकी छायाएं दीवारों पर नाच रही थी। गांव का पुजारी बाबा शंकर, जो पुरानी कहानियों को जानता था, समझ गया कि ये वही राक्षस हैं जिन्हें 500 साल पहले एक शक्तिशाली मंत्र से कैद किया गया था। उसने रिया को ढूंढा और कहा, बेटी, तुमने अनजाने में एक भयानक शाप को मुक्त कर दिया। अब केवल तुम ही इसे रोक सकती हो। बाबा शंकर ने रिया को बताया कि राक्षसों को फिर से कैद करने के लिए चाबी और बॉक्स को एक प्राचीन मंदिर में ले जाना होगा, जहाँ एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। रिया डर के बावजूद हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर दौड़ी। राक्षस अब और क्रूर हो चुके थे। एक राक्षस ने रिया को देख लिया और उसका पीछा किया। उसकी सांसें रिया के कानों तक पहुंच रही थी। आखिरकार वो मंदिर पहुंची। मंदिर के अंदर उसने बॉक्स को रखा और बाबा शंकर के बताए मंत्र का जाप शुरू किया। राक्षस मंदिर के दरवाजे पर चीख रहे थे, लेकिन मंत्र की शक्ति ने उन्हें खींचना शुरू किया। एक एक करके सभी 20 राक्षस वापस बॉक्स में समा गए। रिया ने ताला बंद किया और चाबी को मंदिर के गर्भगृह में छिपा दिया। रिया ने गांव को बचा लिया, लेकिन उस रात के बाद वो कभी जंगल में नहीं गई। गांव वाले अब भी उस मंदिर को पूजते हैं जहां चाबी छिपी है। लेकिन कहते हैं, रात के सन्नाटे में कभी कभी राक्षसों की चीखें अभी भी सुनाई देती हैं, मानो वो फिर से आजाद होने की कोशिश कर रहे हों।